आग लग गया और भगना चालू। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि आग लगने पर लोग भगने के बजाय उस आग को बुझा कैसे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि जैसे ही आग लगा और भगना चालू कर देते हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, उस आग को आप आसानी तरीके से बुझा सकते हैं। जैसा कि बहुत सारी कंपनी में, यहां तक कि पेट्रोल पंप पे, स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में हमने जहां तक की भी देखा है कि वहां पर क्या होता है, ऐसे ऐसे लाल कलर की टंकियां लगी होती हैं। वो टंकियां किस चीज की होती हैं? कुछ जगहों पर ऐसे आप बाल्टी देखे होंगे, वहां पर क्या होता है, बाल्टी में आपका बालू भरा गया होता है, यानी रेत भरी गई होती है, और ऐसे ऐसे टंकी होती हैं। आपको मैं आज एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर में या इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्री में या स्कूल में या कहीं भी अगर आग लग जाता है, तो वहां पर भगने के बजाय उस आग को आप आसानी तरीके से बुझा सकते हैं। जिसके लिए अगर वहां पे इस प्रकार की टंकी लगी हुई है या फिर अगर इस प्रकार की बालू यानी रेत की बाल्टी लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा रहता है आग यानी फायर, तो आप वहां पे उससे क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं बता दूं, अगर आपका बिजली के संबंधित लगी हुई आग है तो, या फिर आपका फायर कई प्रकार के होते हैं। कार्बोनियम फायर जो होता है वो आपका कागज वाली जो फैक्ट्री होती है, अगर वहां पे आग लगती है तो आप क्या करेंगे? ऑयल फायर होता है, यानी जिस फैक्ट्री में आपका ऑयल में काम हो रहा है, लुब्रिकेटेड में काम हो रहा है, वहां पर आप क्या करेंगे? तो इस तरीके से कुछ फायर होती है, इलेक्ट्रिक फायर, कार्बोनियम फायर, फिर आपका ऑयल फायर। बहुत सारे फायर का कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आमतौर पे जो फायर ज्यादा होता है, ये आपका दो फायर ज्यादा हमने देखा भी है अपने लाइफ के अंदर। एक आपका जो है, कभी कभी घरों में गैस आपका निकलने का और गैस में आग लगने का, या किसी भी अवस्था में गैस में अगर आग लग जाता है तो वहां पे आप कैसे बुझाएंगे? दूसरी बात, जब हम लोगों को मालूम चलता है गांव में कि इनके घर में आग लगा है, उस दौरान क्या होता है कि सभी लोगों के अंदर डर भगा लगा होता है कि गैस फट जाएगी। तो आपके लिए मैं बता दूं, गैस इतनी आसानी से फटती नहीं है। अगर वो गैस आपकी फुल थी और उसमें आग लग गया, तो जब तक गैस खत्म नहीं होगा तब तक वो नहीं ब्लास्ट होगा। तो आप उस आग को बुझाइए, पानी फेंक करके बुझाने की कोशिश मत करिए, पानी से नहीं बुझने वाला। हाँ, अगर कहीं पकड़ लिया आग कपड़े उपड़े में तो आप पानी से उसको बुझा सकते हैं, बट गैस जो है वो आपका निकल रहा है, उससे आग निकल रहा है, तो आप उस गैस को पानी से नहीं बुझा पाएंगे। या तो सूखी बालू हो, बालू से आप आग को बुझा पाएंगे, लेकिन वो भी चांस कम है। वहां पे क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर टंकी का ही यूज करके आप आग को बुझा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आप जो है फायर एक्सटिंग्विशर से ही गैस के आग को आप बुझा सकते हैं। अब इसके लिए दो ऑप्शन कि कौन सा टंकी लें, कौन सा गैस लें, ड्राई पाउडर वाला लें कि सीटीसी की टंकी लें। दोनों आपके पास में जो भी है उससे आप गैस को बुझा सकते हैं। मैं बताऊं कि आपको यूज कैसे करना है। तो इसके यूज के लिए हमने दो टंकी रखा हुआ है, ये यूजेबल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं धुआं हो जाएगा। और इसका प्रयोग अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं आग लगा करके और उस आग को कैसे बुझाना है इसका पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि इस गैस के टंकी से, यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो टंकी है, उस टंकी से आग को कैसे बुझाएंगे। इसके लिए आप देखिए, इसके आगे ध्यान रखिए, इसके नोजल पे, ये आपका ये नोजल होता है। अब ये आग लगी और आप जा रहे हैं तो इसको तुरंत दाब दीजिए और उसके बाद इसको पकड़िए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे रख लेना है, और रखने के बाद से ये जो आपका पाइप है, जो नोजल है, वो आग के तरफ होना चाहिए और आग से आपकी दूरी भी होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो आपका ये नोजल है वो आग पर होना चाहिए। फिर आप जो है किस अवस्था में हो, ये अवस्था भी मैं बताऊंगा, कैसे आपको आग यानी फायर पे पोजीशन लेना है। ठीक है, अब ये जो आपका हाथ होगा इसके ऊपर
प्रेस करेगा, लेकिन उसके पहले आपका ये नोजल आगे की तरफ होगा, फिर इसको प्रेस करेंगे और आपका सारा जो ड्राई पाउडर होगा उसके ऊपर जाएगा, उस आग को इजी वे में बुता देगा। तो ये एक आपकी टंकी हो गई। अगर ये टंकी आपके पास नहीं है, इस प्रकार से उपलब्ध कोई टंकी है, तो आपको सबसे पहले इसको उतार लेना है। क्योंकि ये क्या होता है कि लोग टांगे रहते हैं अक्सर करके, इसका जो आपका सेफ्टी पिन आता है उसमें टंगा होता है। अब जो है कि हम इसको निकालेंगे, ये आपका निकल गया। फिर इसका दूसरा तरीका आप देखिएगा, यहाँ पे पूरा आपका गैस का प्रेशर दिखाएगा कि इसके अंदर प्रेशर कितना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक किल्फ लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है। आप इसको यहां पे आपका एक चिड़ा पिन जैसे होता है जैसे पंखा उंखा में, उसी तरीके से यहां पर ये निकले नहीं, इसके लिए आपका या तो पिन लगेगा या तो जो है रबड़ का आपका कुछ होता है वही लगाया जाता है, ठीक है। या तो रबड़ का लगा होगा या तो आपका चिड़ा पिन जैसे ही लगा होगा। उसको सबसे पहले तोड़िए, यानी ग्रिप तोड़ना बोलते हैं उसको। आप उसको तोड़िए, निकालिए। जब ये आपका निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका एक रोकने के लिए कि ये वैसे ही फालतू की ना दब जाए या कोई ना दबा दे, उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक लगाया जाता है ब्रेकर टाइप का। उसको आप बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद से ये पोजीशन आपके पास में होगा, आप इसको फायर पे पकड़ेंगे और इसको ऐसे प्रेस करेंगे। आप जैसे इसको दबाएंगे, इसके अंदर का जो भी गैस होगा इस पाइप के रास्ते प्रेशराइज होकर के आपका पूरे आग को बुझा देगा। अब जिधर जिधर आग लगा हो उसे थोड़ा सा चारों तरफ घुमा दीजिए, ठीक है। अब इसके द्वारा जो भी गैस निकलेगा या पाउडर निकलेगा वो क्या करेगा, पूरे आग को इजी वे में बुता देगा। अगर मान लीजिए कहीं पे फॉल्ट हो रहा है, छोटा फॉल्ट है, तो वहां पे इस बाल्टी के अंदर रेत रखा हुआ है, आप रेत से आप आसानी तरीके से आग को बुझा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप भी किसी कंपनी में रह रहे हैं तो अगर आपके पास में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप मंगाइए और फिर जाकर के उसका यूज करिए। किस बात का ध्यान रखना है कि ये आपका जो एक्सपायरी होता है, इसके ऊपर भी एक्सपायरी होता है, ठीक है। अदर कंपनियों में क्या होता है कि एक्सपायरी के बावजूद भी कई महीनों तक इस टंकी को रखी जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर इसके ऊपर एक्सपायरी यानी रिफिलिंग डेट कब का है और एक्सपायरी डेट कब का है, इस चीज का ध्यान दे करके फिर इसका जो है एक न्यू रिफिलिंग करा लेना है, ठीक है। न्यू रिफिलिंग करा लेंगे तब जाकर के आपका अगर कभी भी आग लगेगा उस दौरान आप उसको आसानी से बुझा पाएंगे। रिफिलिंग न्यू रहेगा तो आप लोग एक्सपायरी के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ऐसी टंकी नहीं है तो उसको अवश्य मंगाइए और आप भी सावधान रहिए, ताकि अगर आप रहेंगे तो आपसे कंपनी रहेगी और कंपनी से आप रहेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।